हेलो, ब्लीच के पूरे रिकैप के थर्ड और फाइनल पार्ट में तुम्हारा स्वागत है। अगर तुमने पिछले दोनों पार्ट मिस कर दिए हैं तो उसको भी जाके देख लो। 1000 ईयर ब्लड वॉर से पहले सब कुछ जानना जरूरी है। एंड अगेन वीडियो 20-25 मिनट लंबा तो रहेगा ही, तो अपना खाना पीना पॉपकॉर्न सब ग्रैब कर लेना भाई, और फट से शुरू करते हैं। आइजन के कैद होने और इचिगो के पावर्स जानने के 17 महीने बाद शुरू होती है फुलब्रिंगर या फिर द लॉस्ट एजेंट आर्क, जिसे लोग अंडररेटेड कैनन फिलर भी बोलते हैं, लेकिन इसको स्किप नहीं किया जा सकता है। अब पावर्स तो चली गई हैं, लेकिन शोनेन प्रोटैगनिस्ट की जिंदगी में शांति रह जाए डिस्पॉसिबल। एक दिन इचिगो की मुलाकात घोस्ट ऑफ त्सुकिशिमा नाम के बंदे से होती है और उसके आते ही सब कुछ बदलने लगता है। एक एक करके इचिगो के अपने ही फैमिली और फ्रेंड्स त्सुकिशिमा को अपना पुराना दोस्त, रिश्तेदार और सबसे भरोसेमंद इंसान मानने लगते हैं, जबकि इचिगो ने इस भरोसे वाले को अपनी जिंदगी में कभी देखा तक नहीं है। वो त्सुकिशिमा की गुद्दी पकड़ के पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है? साले, मैं तेरा खून पी जाऊंगा अगर मेरी फैमिली को कुछ भी किया ना तो। जिसपे देखते ही देखते उसके अपने ही लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं और इचिगो बेचारा बिना पावर्स के कर ही क्या सकता था। किसी लाचार की तरह वो बस देखता रह जाता है। उधर एक्सक्यूशन नाम का एक ग्रुप है जो खुद को फुलब्रिंगर कहते हैं। फुलब्रिंगर्स वो ह्यूमंस होते हैं जिनकी माँ पर प्रेगनेंसी के दौरान हॉलो अटैक हुआ होता है, जिसकी वजह से उनके अंदर हॉलोज की स्पिरिचुअल एनर्जी का एक हिस्सा रह जाता है। ये लोग अपनी सोल को किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट में डालकर उसकी असली प्रॉपर्टीज को मैनिपुलेट कर सकते हैं और इसी पावर को फुलब्रिंग कहते हैं, हेंस द नेम फुलब्रिंगर। ग्रुप का लीडर गिंजो खुद को एक फॉर्मर सब्स्टिट्यूट शिनिगामी बताता है और रिवील करता है कि त्सुकिशिमा कभी उसका ही साथी था। त्सुकिशिमा की फुलब्रिंग बुक ऑफ द एंड जिस किसी को कट करती है उसके पास्ट को रीराइट कर देती है और विक्टिम को लगने लगता है कि त्सुकिशिमा हमेशा से उसकी जिंदगी का हिस्सा था, लेकिन अपनी मानसिक हालत बिगड़ने के बाद ये बंदा बहुत डेंजरस हो चुका है एंड हिज नेक्स्ट टारगेट इज इचिगो। और बिना पावर्स के ना तो वो खुद को बचा सकता है और ना ही अपनों को, इसलिए वो उसे ऑफर देते हैं अपने साथ ट्रेन करने का, क्योंकि एक्सक्यूशन के साथ जो ट्रेन करेगा उसका सोया हुआ सिपाही भी जाग उठेगा। ट्रेनिंग के दौरान इचिगो भी अपनी लेटेंट फुलब्रिंगर पावर्स अवेकन कर लेता है, बट इट वाज ऑल अ फसाड। गिंजो का असली मकसद था कि इचिगो की इन सोई हुई फुलब्रिंग पावर्स को अवेकन करवा के पूरी तरह डेवलप करवाना और फिर उन्हें एब्सॉर्ब कर लेना। You are nothing but an ignorant, arrogant brat. देख अपनी हालत, तेरी अपनी फैमिली और फ्रेंड्स तक को तुझ पे भरोसा नहीं है। और जिस सोल सोसाइटी के लिए तू अब तक सब कुछ करता था वो भी तुझ पर कभी भरोसा नहीं करती थी। एक बार फिर अपनी पावर्स और अपनों को खोने के बाद इचिगो पूरी तरह से टूट जाता है। तभी पीछे से एक तलवार सीधा इचिगो की छाती में घुस जाती है और ये करने वाला कोई और नहीं बल्कि रूकिया थी। दरअसल ये उराहारा की बनाई हुई एक स्पेशल स्वॉर्ड थी जिसमें सोल सोसाइटी के कैप्टन्स और ल्यूटेनेंट्स ने अपनी रियात्सु ट्रांसफर की थी और इसी के साथ इचिगो एक बार फिर से बन जाता है एक शिनिगामी, द गॉड ऑफ डेथ। तभी एक एक करके पोर्टल्स खुलते हैं और हम देखते हैं सभी कैप्टन्स एंड ल्यूटेनेंट्स को जो यहाँ पर अपने पुराने साथी की हेल्प करने आए हैं। आइजन को हराकर दुनिया का बैलेंस बचाने के बदले सोल सोसाइटी ने ऑफिशियली इचिगो को ये पावर्स दिए हैं और इस बार उसे पहले से भी ज्यादा पावरफुल पावर्स और एक नया जानपाक तो मिलता है। उधर कैप्टन्स एक्सक्यूशन के बाकी मेंबर्स को हैंडल करते हैं और इचिगो गिंजो की बिना पानी के धुलाई कर देता है। फाइट एंड होने के बाद इचिगो सोल सोसाइटी जाता है जहाँ वाइजार्ड्स ने दोबारा सोल सोसाइटी में अपनी पुरानी कैप्टन ल्यूटेनेंट पोजीशंस वापस ले ली हैं। वहाँ इचिगो गिंजो के एक प्रॉपर फ्यूनरल की रिक्वेस्ट करता है क्योंकि मरने के बाद कोई किसी का दुश्मन नहीं और सोल सोसाइटी उसकी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है और गिंजो की मौत के बाद इचिगो ही काराकुरा टाउन का इकलौता सब्स्टिट्यूट सोल रीपर बन जाता है और इसके साथ खत्म होती है द लॉस्ट एजेंट आर्क एंड नाउ वी ऑफिशियली एंटर 1000 ईयर ब्लड वॉर। कहानी शुरू होती है विद कैप्टन मायूरी जिसका बीपी हाई है क्योंकि हॉलोज का भारी मात्रा में पतन शुरू हो गया है और उसे समझ आ जाता है कि ये कुंसीस का ही करा धरा है। वहीं दूसरी तरफ काराकुरा टाउन में अचानक से हॉलोज का मेला लग जाता है। रू की सोल रीपर्स की जब फटके हाथ में आने ही वाली होती है तभी हॉलोज को आती है रुलाई क्योंकि इचिगो और उसकी टोली वहां पहुंचकर करती है उनकी धुलाई। अब लड़ाई के बाद रेस्ट तो बनता है, तो आराम से ये लोग इचिगो के घर पे बैठे थे, पर तभी एब्रेन नाम का एक नया अलंकार इचिगो की खिड़की पे आ धमकता है और इचिगो को बानकाई यूज करने पर मजबूर कर देता है। वो एक अजीब से यंत्र से इचिगो का बानकाई चुराने की कोशिश करता है बट फेल हो जाता है और फिर इचिगो उसे ऐसा धोता है कि वो उल्टे पैर वापस भाग जाता है और पहुंचता है क्विंसी के अड्डे पर जहां वी विटनेस द क्विंसी किंग यहवाह। पर ये थोबड़ा कहीं तो सुने लाए जो 1000 साल बाद वापस लौट चुका है। एबर्न की तारीफ करने के बावजूद यहाँ वहाँ उसे मौत के घाट उतार देता है और हमें समझ आता है कि अरंकार्स और हॉलोज उसके लिए सिर्फ टूल्स हैं। इधर सोल सोसाइटी में क्विंसी आर्मी वांडन राइक अपना भौकाल
औकात दिखाती है और यामामोतो के राइट हैंड मैन सासाकीबे को मौत के घाट उतार देती है, जिससे सोल सोसाइटी में हर कोई शॉक हो जाता है। वहीं काराकुरा में नेल रोते रोते आकर बताती है कि हुए को मुंडो पे क्विंसीज ने कब्जा कर लिया है और सारे अरंकार्स का भरता बना दिया है। इचिगो तुरंत मदद के लिए रेडी हो जाता है, पर अपना दर्जी उर्यू इशिदा साफ मना कर देता है। तभी उराहारा अपनी गरगंटा की टैक्सी लेकर आता है और सबको हुए को मुंडो ले जाता है, वेयर दे फेस टर्न रिटर क्विल्च ओपी। क्विल्च अपना वॉल स्टैंडिंग यूज करता है, जो एक तरह का पावर बूस्ट या एवोल्यूशन है, और इचिगो के चिथड़े उड़ाने की कोशिश करता है, पर इचिगो की स्पिरिचुअल पावर हाइब्रिड होने की वजह से वो बच जाता है और उराहारा इसी गुत्थम गुत्थी में अपने सरप्राइज अटैक से क्विल्च को समेट देता है, जिसके बाद इचिगो सीधा सोल सोसाइटी के लिए निकल जाता है। वहीं टाउन में उर्यू अपने दादा की पुरानी डायरी पढ़ रहा होता है, जिसमें लिखा था कि कैसे सोल रीपर्स ने क्विंसीज का लगभग सफाया कर दिया था। सो नाउ ब्रो इज कंफ्यूज्ड कि सोल रीपर से दोस्ती बनाए रखनी है या फिर नहीं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। सोल सोसाइटी में अपने भीष्म पितामह मीटिंग बुलाते हैं और क्विंसीज के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन तभी आसमान फटता है और बड़े बड़े ब्लू पिलर्स सेरेटे को तबाह कर देते हैं। गोटे 13 के शिनिगामी गाजर मूली की तरह कटने लगते हैं। बड़े भैया ब्याकुया, छोटे कप्तान सोईफोन और कोमामुरा अपना अपना बानकाई यूज करते हैं, पर क्विंसीज वही यंत्र यूज करके उन सब का बानकाई चुरा लेते हैं। कैनपाची अपनी ब्रूट फोर्स से 3 क्विंसीज को लपेट देता है, पर जब क्विंसी किंग याहवा खुद सामने आता है तो कैनपाची भी ढेर हो जाता है। आखिर में यामामोतो को खुद इस धर्म युद्ध में उतरना पड़ता है। एक क्विंसी सासाकीबे का स्टोलन बानकाई यूज करता है, पर 2000 साल पुराने दोस्त की मौत पर भड़का बुढ़ा शेर एक ही झटके में उसे राख बना देता है। अपने बुढ़ऊ सीधा यहाँ वहाँ के सामने जाके अपना बानकाई जानका नो ताची अनलीश करते हैं और बुढ़ऊ का ऑरा इतना तगड़ा था कि थोड़ी देर फाइट और चलती तो पूरी सोल सोसाइटी ही भस्म हो जाती। और इसी लात मुक्के के बीच हमें पता चलता है कि इट वॉज ओल्ड मैन यामामोतो हु डिफीटेड यहाँ वहाँ 1000 years ago, और साथ ही साथ क्विंसीज का सफाया भी इसी ने किया था। मगर क्यों? बताया था ना सोल सोसाइटी वाले पार्ट में कि क्विंसीज हॉलोस को मारने में विश्वास रखते हैं, मुक्ति देने में नहीं। उसी के चलते इस बैड एस फाइट के एंड में यामामोतो अपने एक फाइनल स्लैश का यूज करते हैं और यहाँ वहाँ का काम तमाम कर देते हैं। एंड दैट्स द एंड। चलो टाटा बाय बाय, द एंड, गुड बाय हो गया भाई। इतना आसान होता तो बात ही क्या थी। अगले ही क्षण रिवील होता है कि जिसको यामामोतो ने मारा वो असल में यहाँ वहाँ का क्लोन था। असली यहाँ वहाँ तो आइजन के पास गया था उसको अपनी गैंग में इनवाइट करने के लिए, जिसे आइजन ने ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि तेरी दुनिया बहुत बोरिंग होगी। मतलब इस बंदे के ऑरा में अभी भी कमी नहीं आ रही है। द रियल यहाँ वहाँ स्टील्स यामामोतोस बानकाई और फिर वो अपने भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु नहीं इंस्टेंट मृत्यु देता है। गेनर्यूसाई शिगेकुनी यामामोतो विल बी मिस्ड। उधर गरगंटा में फंसा इचिगो अपनी जान फूंक कर बाहर निकलता है और सोल सोसाइटी पहुंचता है। शिनिगामी इसके खून से सना कुरुक्षेत्र देखकर उसका दिल ही दहल जाता है। गुस्से में पागल इचिगो यहाँ वहाँ पर टूट पड़ता है, पर दुश्मन के आगे उसकी एक नहीं चलती। यहाँ वहाँ उसके तलवार के भी 2 टुकड़े कर देता है। लगता है इसको टुकड़े करने का बहुत शौक है। इसी दौरान इचिगो के अंदर से ब्लड वेन एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ वहाँ उसे बताता है कि क्विल्च की जेल तोड़ने के चक्कर में इचिगो हैज प्रीमेच्योरली अवेकेंड हिज लेटेंट क्विंसी पावर्स। क्या इस बंदे के पास क्विंसी पावर्स भी हैं? कहीं इसकी माँ नीली बॉनी तो नहीं थी? इससे पहले यहाँ वहाँ कुछ और करे उनका टाइम लिमिट खत्म हो जाता है और उनको वहाँ से जाना पड़ता है, क्योंकि आइजन ने उनके सेंसेस के साथ खेल कर दिया था। और इतनी मारामारी के बाद एंट्री होती है स्क्वाड 0 की, यानी कि रॉयल गार्ड्स। इचिबे ह्योसुबे, ओएत्सु निमाइया, टेंजिरो किरिंजी, सेंजुमारू शूतारा और किरियो हिकिफुने। पूरी 13 गोटे कंबाइन भी हो जाए तब भी ये 5 लोग उन सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। ये लोग इचिगो, रेंजी, रूकिया और बड़े भैया ब्याकुया को रॉयल पैलेस ले जाते हैं, जहां उनकी हीलिंग, ट्रेनिंग और पावर अप शुरू होता है। टेंजिरो के हीलिंग हॉट स्प्रिंग्स और किरियो के डिवाइन फूड से उनकी बॉडी और स्पिरिचुअल पावर दोनों रिकवर हो जाते हैं। इसके बाद ओएत्सु उन्हें आसाउची पिट भेजता है, जहां नेमलेस स्वॉर्ड्स उनकी वर्दीनेस टेस्ट करती हैं, बिल्कुल थॉर के हैमर की तरह। और अनएक्सपेक्टेडली रेंजी पास हो जाता है और इचिगो फेल। ओएत्सु से धक्के मार के ह्यूमन वर्ल्ड भेज देता है, सिर्फ एक बात कह के कि जाओ पहले पता करो तुम हो कौन। काफी एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन है, नहीं? यामामोतो के बाद अब हेड कैप्टन चुना जाता है ठरकी चच्चा शुनसुई को। अब नए हेड कैप्टन एक बड़ा रिस्क लेते हैं और केनपाची की फुल पावर्स अनलॉक करने के लिए कैप्टन उनोहाना को अपॉइंट करते हैं, जो एक्चुअल में पहली और सबसे खतरनाक केनपाची थी। दोनों के बीच एक ब्रूटल फाइट होती है। उनोहाना केनपाची को मारती है, हील करती है, फिर मारती है, फिर हील करती है और मारती है, फिर हील करती है, तब तक जब तक केनपाची अपने ऊपर सेल्फ इम्पोज लिमिटेशंस तोड़ नहीं देता। एंड में केनपाची अपना
फुल पोटेंशियल अनलॉक कर अपनी जानपाख्तों की आवाज सुन पाता है और इस डेथ मैच का विनर निकल के आता है। RIP टू शांति प्रिय उनोहाना, यू विल बी मिस्ड एज वेल। वहीं ह्यूमन वर्ल्ड में इचिगो के पप्पा उसे पास्ट की कहानी सुनाते हैं। 20 साल पहले इशिन एक पावरफुल एक्सपेरिमेंटल हॉलो वाइट से लड़ते हुए जख्मी हो गया था, जिस पे एक्सपेरिमेंट आइजन कर रहा था बाय द वे। तब उन्हें बचाया एक प्योर ब्लड क्विंसी मासाकी कुरोसाकी ने, इचिगो की मम्मी। पर वाइट ने मसाकी को इन्फेक्ट कर दिया था और वो हॉलो बनने लगी थी। उरोहारा के जुगाड़ से इशिन ने अपनी शिनिगामी पावर सेक्रीफाइस करके मासाकी की सोल को स्टेबलाइज करा, उससे शादी की और उसका सरनेम लेके घर भी बसा लिया। और हमें ये भी मालूम पड़ता है कि जब ग्रैंड फिशर अटैक करने आया था, उसी मोमेंट पे यहाँ वहाँ ने मासाकी की पावर्स छीन ली थी। तभी ग्रैंड फिशर जैसा हॉलो तुम्हारी माँ को मार पाया, वरना उससे शक्तिशाली क्विंसी तो बेटा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। तो अब इचिगो के साथ हमें भी पता चलता है कि इचिगो एक ग्रुप प्रोजेक्ट है। शिनिगामी, क्विंसी, हॉलो, इंसान सब कुछ है वो। इसके बाद वो फिर से रॉयल पैलेस लौटता है और इस बार आसाउची उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसका इनर हॉलो उसकी जानपाख्तो बनने के लिए तैयार हो जाता है। अपने इनर वर्ल्ड में इचिगो को पता चलता है कि जांगेत्सु अंकल एक्चुअली यहाँ वहाँ के फ्रेगमेंट हैं और वही उसकी क्विंसी पावर्स भी हैं। तो तभी ये बंदा देखा देखा लग रहा था। फाइनली इचिगो एक्सेप्ट्स ऑल पार्ट्स ऑफ हिम एंड बिकम्स द ब्लेड हिमसेल्फ। इसके बाद उएत्सु उसका असली डुअल ब्लेडेड स्वॉर्ड फॉर्ज करता है एंड द सीजन एंड्स विद अ शॉकिंग रिवील। वांडन राइक में यहाँ वहाँ से मिलने आता है इचिगो का परम मित्र उर्यू इशिदा। रॉयल पैलेस में बाबा जी इचिबे इचिगो को समझाते हैं कि सिर्फ पावर्स बढ़ा लेना काफी नहीं है, यहाँ वहाँ जैसे एनिमी को हराने के लिए अपनी असली आइडेंटिटी और पावर्स को समझना पड़ेगा। इसीलिए इचिगो को भेजा जाता है एक मिस्टीरियस ट्रेनिंग पाथ पे, जहाँ उसे अपने अंदर के आंसर्स ढूंढने होंगे। वहीं दूसरी तरफ रेंजी, रूकिया और बड़े भैया ब्याकुया स्क्वाड 0 के अंडर रिकवरी एंड ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहे होते हैं ताकि वो दोबारा युद्ध भूमि में उतर सकें। इधर यहाँ वहाँ उर्यू को अपना सक्सेसर डिक्लेयर कर देता है, जिससे सारे क्विंसीज हैरान हो जाते हैं। उर्यू के अंदर एक नई पावर भी अवेकन होती है, जिसके बाद क्विंसीज वापस से सोल सोसाइटी पे धावा बोल देते हैं। यहाँ वहाँ पूरे सेरेटे को एक जायंट शैडो डोम के अंदर कवर कर देता है और ऐलान करता है बस 9 दिन है तुम्हारे पास, बचा सको तो बचा लेना अपनी सोल सोसाइटी को। अहम ब्रह्मास्मि। बिना बानकाए के 13 गोटे बहुत स्ट्रगल करते हैं। जैजी बी और BG9 के सामने छोटे कप्तान मदर डेरी और सॉयफॉन को मुश्किल सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ ठरकी चच्चा और ब्लॉन्ड गाय हशवाल्स के बीच भी टेंशन बढ़ती है, लेकिन नानाओ के बैरियर की वजह से ब्लॉन्डी वहाँ से चला जाता है। उराहारा कम्स इन क्लच विद एन इंपॉर्टेंट डिस्कवरी कि क्विंसीज की एक वीकनेस होती है हॉलो एनर्जी, जो उनके लिए पॉइजन की तरह होती है। इसके लिए उराहारा कुछ स्पेशल पिल्स बनाता है जो सोल रिपर्स के स्टोलन बानकाय को हॉलोफाई कर देती हैं, जिससे क्विंसी उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। सबके बानकाय वापस आ जाते हैं और फिर से मारामारी चालू। छोटे कप्तान वुल्वरीन के छोटे भाई को हराते हैं और सोई फॉन भी BG9 के अगेंस्ट कमबैक करती है। उधर शिंजी क्विंसीज को कंफ्यूज करता है, लेकिन पटाखे फोड़ने वाली पटाखा के आगे उसकी एक नहीं चलती। वफादार कोमामुरा अपने क्लैन की फॉरबिडन टेक्निक यूज करके टेम्पररीली इमॉर्टल ह्यूमन वॉरियर बन जाता है और पटाखे को फोड़ देता है, लेकिन इस जीत की उसे कीमत चुकानी पड़ती है। कोमामुरा अपनी ह्यूमन फॉर्म खोकर परमानेंटली एक नॉर्मल भेड़िया बन जाता है। रेंजी फेसेस मसल मास्क हेड ऑन। जेम्स को खत्म करने के बाद वो अपना ट्रू बानकाय रिलीज करता है और मास्क को कंप्लीटली ओवरपावर कर देता है। दूसरी तरफ रूकिया का सामना होता है एस-नॉट से। चेहरा देखकर लगता है कि बेचारे का अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, पर इस बंदे की फियर एबिलिटी किसी भी ओपोनेंट को तोड़ सकती है और उसी का इस्तेमाल करके उसने बड़े भैया को भी हराया था। और रूकिया की भी फटने लगती है जब एस-नॉट अपना वॉल स्टैंडिंग एक्टिवेट करता है, लेकिन बड़े भैया की एंट्री के बाद रूकिया को वो कॉन्फिडेंस मिलता है जिसे उसकी जरूरत थी। रूकिया अपना बानकाय रिलीज करके सफेद सुंदरी बन जाती है और एस-नॉट को हरा देती है। मीनवाइल केनपाची जराकी और ग्रैमी के बीच शक्ति प्रदर्शन चालू हो जाता है। ग्रैमी के पास सीरीज की शायद सबसे ओपी पावर है, वो जो इमेजिन करे सच हो जाता है, काइंड ऑफ लाइक थैनोस विद इन्फिनिटी स्टोन्स। केनपाची उसे कहता है अगर ऐसा है तो अपनी जिंदगी में उसे वापस लाके दिखा। और ग्रैमी रियलाइज करता है कि यूनिवर्स की कोई भी ताकत उसे जिंदगी में वापस नहीं ला सकती। उसकी पावर कोलैप्स कर जाती है और वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। फाइट के बाद इंजर्ड केनपाची को कुछ सुंदर महिलाएं घेर लेती हैं, लेकिन बैटलफील्ड में एक फेमिलियर प्रेजेंस फील होती है। नारंगी संतरा रिटर्न्स। देखो वो आ गया। रॉयल पैलेस की ट्रेनिंग के बाद अब इचिगो की पावर्स भी कंप्लीटली इवॉल्व कर चुकी हैं। वो केनपाची को महिलाओं से बचाता है क्योंकि व्हाई शुड केनपाची हैव ऑल द फन, और अब उसका टारगेट सिर्फ एक ही बंदा है, यहाँ वहाँ। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसका सामना होता है अपने बिछड़े मित्र उर्यू से, जिसको वो समझता था भाई, उसी ने कर दी बेवफाई। तारी कर पे तोरी बहन के
बिना कुछ समझाए उर्यू उस पर अपने क्विंसी एरोज से अटैक कर देता है, लेकिन ओरिहिमे और चैट वक्त पर आके इचिगो को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ वहाँ उर्यू और ब्लॉन्डी के साथ सोल किंग के रॉयल पैलेस की तरफ बढ़ता है। इचिगो ट्राइज टू स्टॉप हिम बट द डिस्टेंस बिटवीन देम इज जस्ट टू लार्ज। उराहारा और मायूरी जुगाड़ लगाते हैं और क्विंसी पावर से चलने वाली एक स्पेशल कैनन की मदद से इचिगो, योरुइची और गांजू को सीधा रॉयल पैलेस भेजते हैं। द फक इज गांजू गोइंग टू डू दैट? सेरेटे में लड़ाई अभी भी जारी होती है। रेंजी और रुकिया का सामना जैजी बी से होता है, जबकि दूसरी तरफ साइतामा और फैम बॉय का पाला पड़ता है ज़ॉम्बी गर्ल से, जो अपनी ज़ॉम्बी एबिलिटी से पटाखे को अपने कंट्रोल में ले लेती है और बाकी सोल रीपर्स को भी ज़ॉम्बी बनाने लगती है। इसको लगता है ये क्रीपी है, लेकिन बेटा क्रीपी का दूसरा नाम मायूरी है। मायूरी को अंडर एस्टिमेट करना हमेशा की तरह सबकी गलती होती है। वो अपने एक्सपेरिमेंट्स और रिवाइव्ड अरंकार की मदद से ज़ॉम्बी गर्ल की आर्मी का काउंटर निकालता है, बट एक के बाद एक प्रॉब्लम सोल रीपर्स की मारने में लगी हुई है। ज़ॉम्बी कप्तान बैटलफील्ड में उतरते हैं और अपनी बानकाए से मायूरी पर अटैक कर देते हैं, लेकिन मायूरी पहले से प्रिपेयर्ड है। ब्रो इज लाइक बैटमैन हु कैन डिफीट एंटायर जस्टिस लीग ऑल बाय हिमसेल्फ गिवन एनफ प्रिपरेशन टाइम। वो एक स्पेशल ड्रग यूज करता है जो छोटे कप्तान को एक रिपीटिंग लूप में फंसा देता है और आखिर में उसका और बाकी ज़ॉम्बीज का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। उधर अपना मुच्छड़ मेन विलन यहाँ वहाँ रॉयल पैलेस की तरफ फुल स्पीड में बढ़ रहा है। वो अपने चमचे ब्लॉन्डी और सक्सेसर उर्यू के साथ रॉयल पैलेस में एंटर करता है, जहाँ उनका स्वागत करती हैं दर्जियों की रानी सेंजुमारू। तब यहाँ वहाँ अपनी आस्तीन से निकालता है अपनी एलीट वीआईपी स्क्वाड द सीताफल, फीचरिंग 4 घुड़सवार लिल्ले, गैरार्ड, आस्किन और परनीदा। परंतु द पैलेस दैट दे इन्फिल्ट्रेटेड इज नथिंग बट एन ऑप्टिकल इल्यूजन। असली रॉयल पैलेस और पूरी स्क्वाड जीरो उनके सामने प्रकट होती है। Surprise, motherfucker! उएत्सु अपनी स्पीड और स्वॉर्ड स्किल से एलीट गार्ड्स को पत्ता गोभी की तरह काट देता है। एक ही झटके में सबका गेम बच जाता है, मगर आस्किन उसको पॉइजन कर देता है। पर किरिंजी अपने मैजिकल हीलिंग हॉट स्प्रिंग से उएत्सु का ब्लड रिप्लेस करके उसे दोबारा फाइट के लिए रेडी कर देता है। इट इज बेसिकली अ रीस्पॉन पॉइंट फॉर हिम। दूसरी तरफ यहाँ वहाँ स्टार्ट्स फाइटिंग बाबाजी, जो अपनी इंक बेस्ड पावर इचिमोंजी से यहाँ वहाँ पर ऐसा काला जादू करता है कि उसका नाम और ताकत दोनों छिन जाती हैं। ही कंप्लीटली हम्बल्स द क्विंसी किंग और फाइट यहाँ पर पूरी तरह से वन साइडेड लगती है। पर फिर यहाँ वहाँ एक्टिवेट करता है आश्वालन। ये एक ऐसी ब्रूटल पावर है जिससे वो फॉलन क्विंसीज की आत्मा और ताकत निचोड़कर अपने अंदर ले लेता है एंड बूम, वो अपने रॉयल गार्ड्स को ना सिर्फ जिंदा करता है बल्कि उन्हें उनके अल्टीमेट वॉल स्टैंडिंग फॉर्म में अपग्रेड भी कर देता है। और अब कुर्सी और मेज दोनों पलट चुकी है। स्क्वाड जीरो को समझ आ जाता है कि इनको हल्के में लेना मतलब जान से नहीं तीनों जहान से हाथ धोना। बट एक प्रॉब्लम है, स्क्वाड जीरो की पावर इतनी जी फाड़ है कि अगर सबने एक साथ बानकाई एक्टिवेट कर दिया तो पूरी दुनिया का विनाश हो जाएगा। इसलिए इनकी पावर पे एक कंडीशन है कि जब तक सब जिंदा हैं तब तक इनके बानकाए सील्ड रहेंगे। तो दुनिया को बचाने के लिए बाकी 3 लोग हैना बेकर बन दर्जियों की रानी को अपना बानकाए रिलीज करने का रास्ता देते हैं। वो अपना बानकाए एक्टिवेट करती है और स्क्रीन पर छा जाती है एक मैसिव डिवाइन टेपेस्ट्री। ये मैसिव इल्यूजन हर एक क्विंसी को उनकी वीकनेस के हिसाब से एक पर्सनल नरक में फेंक देता है। कुछ पल के लिए तो ऐसा लगता है कि यहाँ वहाँ की पूरी आर्मी का दी एंड होने वाला है और सीजन एंड होता है बाबाजी और यहाँ वहाँ के एपिक क्लैश के साथ। बाबाजी अपना अल्टीमेट मूव यूज करते हैं और यहाँ वहाँ को नया नाम देते हैं काली चीटी, यानी उसकी ताकत को चीटी बराबर करके बाबाजी उसे फुटबॉल की तरह लात मार के रॉयल पैलेस से नीचे फेंक देते हैं एंड गेम ओवर। रुको जरा, सब्र करो। और जैसे ही हमको लगने लगता है कि यहाँ वहाँ का खेल खत्म, चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज, तभी वो एंटर करता है अपना अल्टीमेट चीट कोड द ऑलमाइटी और पूरे गेम को ही हैक कर लेता है। ये एक ऐसी ब्रोकन पावर है जिससे वो हर पॉसिबल फ्यूचर को देख और रीशेप कर सकता है। कंट्रोल जी दबा के वो अंडू करता है एंड विद ओवरवेलमिंग माइट ही एब्सोल्युटली क्रशेस बाबाजी। बाबाजी का हो जाता है दी एंड, क्योंकि ऑलमाइटी को नहीं कर सकता कोई भी डिफेंड। उधर दर्जी साहब यानी उर्यू इशिदा दर्जियों की रानी को बताता है कि रानी के ऊपर राजा होता है। दैट साउंडेड अ लिटिल बिट रॉन्ग, बट वो उसका बानकाए उसी पर रिवर्स कर देता है। द रॉयल गार्ड्स completely collapse and यहाँ वहाँ elite goons rise from the ashes once again। स्क्वाड जीरो का पत्ता साफ करके यहाँ वहाँ सीधा सोल किंग के पैलेस की तरफ निकलता है। इधर इचिगो और टोली पहुंचती है रॉयल पैलेस और यहाँ की हालत देखकर दंग रह जाती है। यहाँ वहाँ ने सोल किंग की छाती में तलवार घुसा दी है और साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि वो सोल किंग की ही औलाद है। नो वंडर
वंडर भैया दी ऑलमाइटी यूज कर पाते हैं। अब थोड़ा लोड सुन लो। इस पूरी दुनिया को बैलेंस करने वाला अल्टीमेट गॉड था सोल किंग, जिसके शरीर को एंशिएंट सोल रीपर्स ने एक क्रिस्टल में सील करके एक लिविंग बैटरी बना दिया। और इतना ही नहीं, उसके आर्म्स और बॉडी पार्ट्स काट के अलग कर दिए, जो आगे चलकर खुद पावरफुल एंटिटीज बने। राइट हैंड बना मिमी हागे और लेफ्ट हैंड परनीडा। वहीं यहाँ वहाँ सोल किंग का बायोलॉजिकल सन है, और जब वो पैदा हुआ था ही वॉज कम्प्लीटली पैरालाइज्ड। नो साइट, नो स्पीच, एब्सोल्युटली नथिंग। लेकिन एक कमाल की पावर थी उसके पास। ही कुड ट्रांसफर फ्रैगमेंट्स ऑफ हिज सोल टू अदर पीपल। जो भी इसे टच करता उसकी हर बीमारी गायब हो जाती, और जब वो लोग मरते तो उनकी सारी स्किल्स और एनर्जी यूज्ड टू रिटर्न टू यहाँ वहाँ। और इतना ही नहीं, वो अपनी मर्जी से भी क्विंसीज की लाइफ और एनर्जी अपने लिए ले सकता है, यानी कि उसने अपनी ताकत यहाँ वहाँ से कलेक्ट की है, और इसी पावर की हेल्प से उसने क्विंसीज बनाए। एंड नाउ बैक टू द स्टोरी। इचिगो यहाँ वहाँ को देखते ही उस पे झपट पड़ता है, बट द ऑलमाइटी इज जस्ट टू ओपी। यहाँ वहाँ इचिगो के क्विंसी ब्लड को हैक कर लेता है, फोर्सिंग हिज बॉडी टू स्विंग हिज ओन स्वॉर्ड एट द सोल किंग, और इचिगो के हाथों से वो सोल किंग के 2 टुकड़े करवा देता है। सही में टुकड़े करने का बहुत शौक है इसे। सोल किंग के मरते ही दुनिया का बैलेंस बिगड़ने लगता है, जिसे बनाए रखने के लिए उकी ताके खुद को सेक्रीफाइस कर देता है बाय गिविंग हिज बॉडी टू मिमी हागे, और थोड़ी देर के लिए ये तबाही रुक जाती है। इचिगो और फास्टेस्ट पुसी अलाइव इस मौके का फायदा उठाकर बैरियर लगाने लगते हैं। उर्यू एक तीर से फास्टेस्ट पुसी के डिफेंसेस को पेनिट्रेट कर देता है और उसे हेविली इंजर कर देता है। नारुतो की तरह दिल टूटा इचिगो अपने मुंह बोले भाई उर्यू से पूछता है, क्या हो गया है तुझे जेजे? क्या बनता जा रहा है तू? तेरी प्रॉब्लम क्या है? उर्यू बोलता है कि वो एक सच्चा क्विंसी है और इसलिए यहाँ वहाँ का वफादार है। दोनों के बीच एक भयंकर क्लैश होता है और पहली बार उर्यू इचिगो को हरा देता है और आसमान से नीचे फेंक देता है। फाइनली यहाँ वहाँ मिमी हागे का रेजिस्टेंस तोड़कर सोल किंग को पूरी तरह एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है और सोल सोसाइटी की तरफ एक काला जादू फेंक के मारता है। और इस मुश्किल की घड़ी में हेड कैप्टन शुनसुई एक रिस्की फैसला लेते हैं, आइजन को थोड़ी सी आजादी देकर उसकी हेल्प मांगने का। आइजन भी मान जाता है क्योंकि यहाँ वहाँ की बनाई दुनिया उसके लिए बोरिंग होगी। हाँ, जैसे अभी वो बड़े मजे काट रहा था। और फिर क्या था, अपनी बंगाली गर्लफ्रेंड को याद करते हुए आइजन सिर्फ अपने स्पिरिचुअल प्रेशर से ही पूरे काले जादू को गायब कर देता है। इस आदमी का ऑरा कभी नहीं रुकेगा। इधर जिन भी क्विंसीज को अपने किंग यहाँ वहाँ से धोखा मिला है वो सब भी सोल रिपर्स के साथ मिलकर एक टेम्पररी अलायंस बनाते हैं टू एंड यहाँ वहाँ, और यही में सबको हील करती है। और ग्रिमजाओ, नेल प्लस फुल ब्रिंगर्स की मदद से टीम सीधा एनिमी टेरिटरी में टेलीपोर्ट हो जाती है। वहाँ सोल किंग को एब्जॉर्ब करके यहाँ वहाँ एक मल्टी आइड मॉन्स्टर बन चुका है। वो पूरे रेल्म को एक काले किले में बदल देता है, वॉरवेल्ट, डिक्लेयरिंग हिज अल्टीमेट विजन ऑफ कंबाइनिंग ऑल द 3 वर्ल्ड्स। एक ऐसी दुनिया जहाँ मौत का कोई डर नहीं। वॉरवेल्ट में घुसते ही चारों तरफ कैओटिक डेथ मैचेस शुरू हो जाते हैं। इचिगो की टोली को यहाँ वहाँ तक पहुँचाने के लिए योरुइची आस्किन से भिड़ती है और सबको आगे बढ़ने का मौका देती है। मायूरी और उसकी असिस्टेंट नेमू का सामना होता है परनीडा से, जहां नेमू की कुर्बानी की बदौलत मायूरी फाइनली ये इम्पॉसिबल फाइट जीत जाता है। हेड कैप्टन भिड़ते हैं स्नाइपर भैया से, जिसमें वो अपना डार्क थिएट्रिकल बानकाई रिलीज करते हैं। बानकाई कातेन क्योकुत्सु कारामात्सु शिंजू। ये एक डार्क ट्रेजेडी है जिसमें एनिमी के साथ वुंड शेयर होते हैं और लाइफ ड्रेन होने लगती है। पर स्नाइपर भैया एक डिवाइन एंजल में ट्रांसफर हो जाते हैं, फोर्सिंग नानाओ टू स्टेप इन विद हर गॉड रिफ्लेक्टिंग स्वॉर्ड टू फाइनली एंड हिज गेम। वहीं बाकी सोल रिपर्स गेरार्ड वेलकायरी को संभालते हैं। दूसरी तरफ जैजी भी अपने एक्स बेस्ट फ्रेंड ब्लॉन्डी से भिड़ता है और मारा जाता है। फिर ब्लॉन्डी उर्यू को ऑर्डर देता है टू किल इचिगो एंड हिज फ्रेंड्स। सरप्राइज सरप्राइज, अपना दर्जी शुरू से ही एक डबल एजेंट था। उर्यू नेवर एक्चुअली बिट्रेड इचिगो। उसने सीक्रेटली उन्हें यहाँ वहाँ तक पहुँचने की चाबी देकर उनका एस्केप प्लान पहले से ही सेट कर दिया है। ब्लॉन्डी उनका रास्ता रोकता है और रिवील करता है कि यहाँ वहाँ अभी सो रहा है और जब तक वो सोएगा दी ऑलमाइटी मेरा होएगा, यानी यहाँ वहाँ अभी कमजोर है। उर्यू ब्लॉन्डी को संभालता है और तब तक इचिगो और टोली यहाँ वहाँ की छाती फाड़ने निकल पड़ते हैं और इसी के साथ पार्ट 3 भी खत्म हो जाता है। तो अब सवाल ये है कि क्या अपना नारंगी संतरा उसको मार पाएगा? क्या दुनिया बचेगी या फिर हमेशा हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी? जानने के लिए देखिए 1000 डे ब्लड वॉर का पार्ट 4 जो एयर होना ऑलरेडी शुरू हो चुका है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज भाई एक लाइक और हाइप जरूर कर देना, बड़ी मोटिवेशन मिलेगी, वरना सच बता रहा हूँ मेरा खेल खत्म है भाई। दिस तरुण, यू आर वाचिंग एनिमेटियम टॉक्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।